हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी है मेरी सौतन की आत्मा। यह एक रियल घटना पे आधारित है। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अनामिका शर्मा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसकी शादी पटना में हुई। शादी के 2 साल में ही उसकी तलाक हो गई। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है और एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि किस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके गुस्से की वजह उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी ऐसे भयानक रूप के पीछे तो सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांस ले रहे थे और नींद में बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे छोड़ दो, जो भी हुआ उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हो गई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बिना बोले ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वे गुस्से में आ गए और मुझे जोर सा एक चाटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। उसी रात को मैंने यह तय कर लिया कि यह रहस्य तो मैं जान के ही रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपने सास को उनकी बेटी की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान करती है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपने बेटे के लिए लड़की देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छुट्टा छेड़ लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन 2 बजे मुझे जगा कर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल लाल हो रही थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मेरा पति, मैं उनकी पत्नी नहीं, कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि अगर इस समय मैं विरोध करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई और ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम में किसी से बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय एकदम डर से कांपने लगा, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। यह सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगा। मैंने तुरंत ही अपने सास और ससुर को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातें को फिर से टाल गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था, ऐसा कहें। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के यहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के यहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई थी वो तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वे लड़की एक प्रेत बनकर उन सबसे बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पर कब्जा कर रखा है और वे कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। छुट्टा छेड़ा लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहली मंगेतर मेरी जान भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।